वेलकम टू राज एमडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर अब की बार क्लास लेकर आया है जो कांस्टेबल और पटवार के लिए न्यू डेडिकेशन न्यू मोटिवेशन के साथ अब की बार वैकेंसियों में आग लगाओ जमकर तैयारी कराएंगे इस हिसाब से ताकि आपको कोई रोक ना सके। हाँ दोस्तों, दोनों वैकेंसियों का सिलेबस सेम है कांस्टेबल पटवार का, बस पेपर का लेवल अलग अलग है। जो आपकी जीके में 100 में से 100% नंबर कहीं पे नहीं जाएंगे। राज एमडी क्लासेज में आपके साथ पूरा मोटिवेशन करता है। एक नज़र सिलेबस पर भारत का सामान्य परिचय, जिसमें पहला पॉइंट है भारत का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में क्या क्या आता है वो देखिए। भारत का सामान्य परिचय, पहला पॉइंट है क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल कितना होगा। दूसरा अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार कितना होगा। तीसरा है मानक समय, मानक समय। चौथा है कर्क रेखा की स्थिति, कर्क रेखा की स्थिति। चौथा है सीमावर्ती देश, यानी भारत के सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं। पाँचवें नंबर पे है भारत के सीमावर्ती देश। छठे पे है तटीय राज्य। सातवें पे है सीमावर्ती देशों के साथ विवाद। सात विवाद ये आते हैं सामान्य परिचय में। सामान्य परिचय में यानी पहला आता है क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल, भारत का अक्षांशीय, भारत का मानक समय, कर्क रेखा की स्थिति, सीमावर्ती देश और तटीय राज्य और सीमावर्ती देश के साथ विवाद। ये हमारा आता है भारत के सामान्य परिचय। सेकंड पॉइंट में आता है हमारा भौतिक विभाजन, यानी भारत की भौतिक विभाजन को पढ़ना है। भारत के भौतिक विभाजन, पहला आता है भारत के प्राकृतिक प्रदेश। प्राकृतिक प्रदेश। दूसरा पॉइंट आता है आपका हिमालय पर्वतमाला। दूसरे नंबर पे है हिमालय पर्वतमाला। तीसरे नंबर पर आता है गंगपुत्र का मैदान। दोस्तों, हमारे पास बोर्ड की सुविधा नहीं है, कैमरा रिकॉर्ड की सुविधा नहीं है, फिर भी आपके लिए क्लास लेके आ रहे हैं।
ताकि आपको पढ़ाई में कोई असुविधा ना हो। चौथे नंबर पे आता है प्रायद्वीपीय पठार और प्रदेश। पठार प्रदेश। पाँचवें पे आता है पर्वत चोटियाँ, भारत की पर्वत चोटियाँ। छठे नंबर पे आता है घाटियाँ। सातवें पे आता है दर्रे। आठवें पे आता है हिमरेखा। नौवां पे आता है तटीय मैदान। 10वें पे आता है पश्चिमी तट और पूर्वी तट। शॉर्टकट लिख देता हूँ दोस्तों। पश्चिमी तट और पूर्वी तट। इस प्रकार ये हमारा भारत का भौतिक प्रदेश है। नेक्स्ट पेज। द्वीप समूह। द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी, और अरब सागर। ये हमारे भौतिक प्रदेश भौतिक विभाजन में आते हैं। एक बार दोस्तों आपको मैं रिपीट कर देता हूँ भौतिक विभाजन में कौन कौन से हैं। भारत के प्राकृतिक प्रदेश, हिमालय पर्वतमाला, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और पर्वत चोटियाँ, घाटियाँ, दर्रे, हिमरेखा, हिमनद, तटीय मैदान, पश्चिमी तट और पूर्वी तट और द्वीप समूह, और बंगाल की खाड़ी के द्वीप और अरब सागर के द्वीप, ये हमारे आते हैं भौतिक विभाजन में आते हैं। द्वीप समूह। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। भारत की राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, यानी तीसरा पॉइंट वो है भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को पढ़ना पड़ेगा। भारत के राज्य व यूटी, जिसमें आता है पहला आता है राज्य, यानी भारत के राज्य कितने हैं। यूटी कितने हैं। यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश। भारत की प्रजाति, जनजाति, भारत की भाषा, वेशभूषा, और भारत के प्रसिद्ध नृत्य, यानी भारत के राज्य व यूटी, भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें आते हैं भारत के राज्य कितनी हैं, भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं, प्रजाति आती है, जनजाति आती है, भाषा आती है, वेशभूषा आती है, और प्रसिद्ध नृत्य आते हैं। पांचवा पॉइंट है अपवातंत्र, यानी भारत की अपवातंत्र।
अपवा तंत्र, जिसमें आता है पहला आता है गंगा के मैदान, गंगा नदी तंत्र। पहला तंत्र आता है यानी अपवा तंत्र में आता है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र। दूसरा आता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। नदी तंत्र। तीसरा आता है दक्षिण भारत की नदियाँ। दक्षिण भारत की नदियाँ। चौथा है नदियों के किनारे स्थिति, यानी नदी के किनारे की कौन सी क्या स्थितियाँ है। किनारे स्थित। पांचवा है नगर, भारत के नगर। जलप्रपात, छठे नंबर पर जलप्रपात। उसके बाद आता है सातवें पे आता है झील, यानी भारत की झीलें। ये पढ़ेंगे हम अपवा तंत्र में। अपवा तंत्र में आता है गंगा नदी तंत्र आता है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आता है, दक्षिण भारत की नदी आती है, नदियों के किनारे स्थित कौन सी है, नगर आते हैं, जलप्रपात आते हैं और झीलें आती है। अब बढ़ते हैं अगला टॉपिक कौन सा रहेगा। अगला टॉपिक आता है कृषि, यानी कृषि। कृषि में पहला पॉइंट आता है हरित कृषि, यानी हरित क्रांति आती है। हरित क्रांति, खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें, तिलहन, दलहन, रेशम कितने प्रकार का, रेशम कीट, रेशम कितनी। उसके बाद आता है बागवानी, फसलें, झूमिंग कृषि या झूमिंग फसलें। हमारे कृषि में आती है हरित क्रांति। हमारे कृषि में आती है हरित क्रांति आती है, खाद्यान्न फसलें आती है, नकदी फसलें आती है, बागवानी फसलें आती है, हरझूमिंग फसलें आती है, तिलहन फसलें आती है, दलहन फसलें आती है, रेशम कितने प्रकार, रेशम कीट कितने प्रकार फसलें आती है। ये हमारे कृषि में आती है। अगला टॉपिक रहेगा हमारा, यानी भारत के सामान्य ज्ञान में, ज्योग्राफी वाले में। अगला टॉपिक है मिट्टियाँ। भारत की मिट्टियाँ पढ़ेंगे। पशुपालन पढ़ेंगे, भारत के पशुपालन। खनिज संसाधन पढ़ेंगे, खनिज संसाधन। परिवहन पढ़ेंगे भारत के। और भारत के पर्यटन। यानी हम पढ़ेंगे भारत की मिट्टियाँ पढ़ेंगे, पशुपालन पढ़ेंगे, खनिज संसाधन पढ़ेंगे,
भारत के परिवहन पढ़ेंगे, भारत के पर्यटन पढ़ेंगे। ये हमारा चैप्टर है, यानी छठा चैप्टर मिट्टियाँ हो जाएगी, सातवां चैप्टर पशुपालन है, आठवां है खनिज संसाधन है, और नौवां है हमारा परिवहन है, और 10वां हमारा पर्यटन। ये हमारा सिलेबस है जो हमारे कांस्टेबल और राजस्थान पटवार का सेम सिलेबस है, बस पेपर का लेवल अलग अलग है। दोस्तों, राज एमडी क्लासेस आपके लिए घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस फ्री लेके आए, जो कि आग लगा दो इस बार वैकेंसियों में जमकर, यानी अब की बार कांस्टेबल पटवार राज एमडी क्लासेस के साथ। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। एक बार रिवीजन कर लेते हैं अब। हमारे सिलेबस में कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं है। भारत के सामान्य परिचय में आएगा, यानी क्षेत्रफल आएगा, अक्षांशीय विस्तार आएगा, कर्क रेखा की स्थिति आ जाएगी, मानक समय, सीमावर्ती देश और तटीय राज्य और सीमावर्ती देशों के साथ विवाद, ये हमारे यानी सामान्य परिचय में आ जाएगा। दूसरा टॉपिक हमारा भारत के भौतिक विभाजन। भारत के भौतिक विभाजन में आते हैं हमारे भारत के प्राकृतिक प्रदेश, हिमालय पर्वतमाला, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और पर्वतीय आती हैं, पर्वत चोटी आती है, भारत की घाटियाँ दर्रे आते हैं, हिमरेखा हिमनद आती है, भारत के तटीय मैदान आते हैं, पश्चिमी तट और पूर्वी तट आते हैं, द्वीप समूह आते हैं, बंगाल की खाड़ी के द्वीप आते हैं और अरब सागर के द्वीप आते हैं हमारे भारत के भौतिक विभाजन में। ये दूसरे टॉपिक में है। तीसरे टॉपिक में हमारे आते हैं भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें भारत के राज्य कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितनी है और प्रजातियाँ कितनी है, जनजातीय है, भाषा भारत की भाषा कौन सी है, वेशभूषा कौन सी है, प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है भारत का, ये आते हैं। ये सब आपको भारत के दूसरा चौथा पॉइंट आता है हमारा अपवा तंत्र, यानी गंगा नदी के तंत्र आते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आते हैं, दक्षिण भारत की नदी आती है, नदियों के किनारे स्थित आती है।